हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एलपीएम क्लासेस में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर्स का टफ मैच खेलने जा रहे हैं एंड दैट इज टफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक अपने मिस्टेक्स या अपने भूली हुई चीज को सुधारने जा रहा हूं। दैट इज कि मैंने आपको थ्योरम में दैट इज ट्रेनिंग में आपको फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़ाया था, नहीं समझाया था। तो आज मैं उसे जरा एक बार आपको मैं याद दिलाता हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम एक बहुत ही क्रूशियल थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे आपको आना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आज आप पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, राइट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम क्या है। सो if px is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is any real number, और a कोई any real number है, जैसे कि जब भी हम ऐसे px बात करते हैं तो px एक्चुअली में x तो वैल्यू है, लेकिन px की इज इक्वल टू क्या होता है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद कीजिए, कोई लीनियर पॉलिनोमियल याद कर लीजिए, या फिर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल याद कर लीजिए, राइट। तो वो एक पॉलिनोमियल है, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, px इज इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे हम याद करते हैं ना। तो वो हम px के आगे लिखते हैं इजिकल टू 0, हाँ, इजिकल टू px इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे लिख दिया हमने, राइट। तो दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कहा मैंने, तो उसमें एक्स स्क्वायर यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2 होगी। सो अगर वो डिग्री जो है दैट इज n, सो वो डिग्री जो है 1 या 1 से बड़ा है। एंड a इज एनी रियल नंबर। a जैसे हमने कहा, जब हमने कहा a, तो a का a रियल नंबर कहा, तो यानी कि किसी भी तरह का नंबर, आप कोई भी नंबर इमेजिन कीजिए, सभी नंबर जो है वो रियल नंबर में आते हैं, राइट। नंबर्स, नॉट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक x y z, वो नहीं, नंबर्स, ठीक है। सो इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, अगर f x माइनस a px का फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि px यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट। सो मान लेते हैं कि x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन x इज जीरो ऑफ px। तो x a जो है, जैसे x माइनस a है ना, तो a जो है उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, यानी उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे a को रखेंगे आप, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी दैट पर्टिकुलर नंबर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम एल्जेब्रिक नंबर्स लिखते हैं, चाहे अल्फाबेट्स लिखते हैं, सो ऑल दोज आर वेरिएबल्स। सो मैंने ए का मतलब कि ए की वैल्यू फिक्स नहीं है, ए वेरिएबल है ना। हर अलग अलग पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, चाइल्ड पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू वेरी करती है, तभी जीरो हो सकता है। ऐसा नहीं है ना, एक्स की वैल्यू एक पॉलिनोमियल में अलग होती है, दूसरे पॉलिनोमियल में अलग होती है, जिसकी वजह से जीरो हो जाता है। तो ए हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि ए है वो, और दैट इज रियल नंबर। तो वो रियल नंबर क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे आप ए को रखोगे, दैट विल बी जीरो। तो और दूसरा क्या है, कन्वर्सली इफ ए इज अ जीरो ऑफ px, अगर ए उस पॉलिनोमियल का जीरो है, देन दैट इज p इज इक्वल टू जीरो, देन x माइनस a, यानी कि x माइनस a कोई पर्टिकुलर नंबर, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। सो वी कैन राइट x प्लस a इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस a। और सिंपल में ये मैंने आपको एक्चुअली में आपको मैंने वार्म अप में और या फिर ट्रेनिंग में, वार्म अप में स्पेशली मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, राइट। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वो सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट है, आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने वार्म अप में मैंने ये सब बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको, क्योंकि चीजें बार बार रिपीट करने से आपके दिमाग में वो चीज फर्म हो जाएगी। तो या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ x प्लस a इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a, राइट। और इफ x माइनस a इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू a, यानी कि अगर x प्लस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो a यानी कि माइनस a प्लस ये यहां था ना, वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस नंबर जो होगा वो उसका जीरो होगा। और मान लेते हैं अगर इफ x माइनस a
इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। जैसे कि मान लेते हैं मैंने कहा कि x प्लस 5 is the zero of is the factor of some polynomial, x plus 5 is the factor of some polynomial, तो उस पॉलिनोमियल का -5 जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप -5 रखेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। उसी तरह से इफ x -5 इज द फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो यहां पे x -5 है तो सिर्फ 5 विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ये फैक्टर थ्योरम है, इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। नाउ टफ मैथ्स में टफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। तो पहले तो ये वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल की साइड में जो नंबर्स दिए हुए हैं, दीज नंबर्स आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। एंड जैसा आप देख सकते हैं ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। सो जैसा आपने पिछले इसमें देखा जब फैक्टर थ्योरम बता रहा था, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम px के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। सो px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और वहां पे जैसे आपने देखा था कि कोई उसका नंबर उसका जीरो है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को x की जगह पे उस नंबर को लिख देते हैं। सो नाउ p, अभी हमें ये प्रूव करना है कि 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। सो 1/2 अगर हम प्लेस करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, आप देख सकते हैं ये मैंने सब किया है। आई थिंक इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप कैसे किया हुआ है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैंने इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से आप लोगों के लिए ये बड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा, मैं उस लेवल के स्टूडेंट्स तक के लिए मैं करके दे रहा हूं जिन्हें थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें से कई स्टेप्स आप खुद कट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये स्टेप है, ये स्टेप से आप सीधा डायरेक्ट आप इसी स्टेप पे आ सकते हैं, आप क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इट faster, you are not expected to follow all these things, these all you have done in 8th class, right? Now you have to do in short, but मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े लेट में समझते हैं, या चाहे उन्हें कहीं ना कहीं प्रोसेस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए मैंने ये इतना लंबा किया हुआ है। ये चीज चाहे तो 3 स्टेप्स में भी खत्म आप कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मैं ये हर लेवल के स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं। तो आप जो अच्छे समझ सकते हैं, जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, चाहे बहुत ही ब्रिलियंट तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं देख रहे होंगे वीडियोस, लेकिन जो थोड़े वीक हैं, चाहे जो जिनको थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश करनी पड़ती है, और जो एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने कुछ तो आता है लेकिन उससे आगे समझ में नहीं आता है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। अगर आपको ये स्टेप आप कर सकते हैं तो ये स्टेप्स को कट करके आप डायरेक्ट इस पे आ सकते हैं, और डायरेक्ट इस पे आने के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हैं, राइट। सो मैं एक बार फिर कहूंगा कि इसे आपको ऐसा लग रहा है सर तो बहुत लंबा लंबा पढ़ा रहे हैं, तो लंबा कैसा है कि मैं तो नहीं जानता, मैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई तरह के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो मुझे उस सभी को कवर करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी जीरो आ गया कि 1/2 जब आपने x की जगह में रखा तो जीरो आ गया, इट मींस कि 1/2 इज जीरो, दैट इज वेरीफाइड। उसी तरह से जब आपने 1 रखा तो जीरो आ गया, अगेन वेरीफाइड, राइट। और आगे हम देखेंगे -2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, राइट। Now next last one was -2. So p -2 जब हमने वैल्यू प्लेस किया, आप देख सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब क्या होता है स्पेशल से बताऊंगा, मतलब कि इस -2 का क्यूब क्या होता है -8।
जब भी नेगेटिव नंबर का पावर ओड नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर ही रिजल्ट आएगा, एंड दैट इज -8, और बाकी -5 इंटू -2 10 प्लस 10, और इस तरह से हमने सॉल्व किया। 2 इंटू -8 -16, और ये 0 आ गया। नाउ ये तो अभी वेरीफाइड हो गया कि ऑल दिस थ्री नंबर्स आर 0 ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई क्यूबिक पॉलिनोमियल? बिकॉज इट हैज अ डिग्री 3। Now verification of relationship between zeros and coefficients, right? Zeros यानी कि अल्फा बीटा गामा आर द zeros, और जब उन zeros का जो रिलेशन है कोएफिशिएंट के साथ क्या है, that you know अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a, and alpha beta gamma is equal to -b/a. In all cases a is the denominator, that is the coefficient of x cube, right? The coefficient of x cube. Okay, तो अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। सो पहले मैंने लिख दिया कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और जब हमने इनको ऐड किया, सो नाउ y -4 के ये y -4, सो जैसे कि बताया मैंने पहले बताया हुआ है, अब ये थ्री नंबर्स हैं, तो 1 का डिनोमिनेटर भी 1 है और -2 का भी डिनोमिनेटर 1 है, सो एलसीएम क्या हो जाएगा 2, राइट? और क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहां पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, सो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 1 2, एंड यहाँ पे भी 1 है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू -2 -4, राइट? और इस तरह से 3, नाउ 1 + 2 3 हो गया, एंड प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस था, सो ये क्या हो गया, क्योंकि बाहर का साइन अगर पॉजिटिव है तो अंदर का साइन जो है वो अंदर के जो नंबर का साइन है वो रिटेन रहेगा, यानी वैसा ही रहेगा। सो इट बिकम्स -4, सो 3 - 4 इज इक्वल टू -1। 4 इज बिगर नंबर, लार्जर नंबर, सो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, और जो 4 का साइन है वो हम यहाँ पे रख देंगे। सो -1/2 इज इक्वल टू -b/a, और a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पे तो -b है और यहाँ पे -1 है, तो ये +1 कैसे हो गया? तो एक्चुअली में माइनस जो है यहाँ पे डिफॉल्ट है, b की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो डिपेंड करता है। अगर b अंदर से माइनस होता तो बाहर तो माइनस है ही, बाहर माइनस है, और b की वैल्यू अगर माइनस होती -1 होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती 1 होता, लेकिन यहाँ पे -1 है, इसका मतलब कि b की वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 है, एंड दैट्स व्हाई 1 के बाहर माइनस था तो उसकी वजह से ये -1 हो गया। सो दैट्स व्हाई b इज इक्वल टू 1। सो आपको मिल गया a इज इक्वल टू 2, राइट, और b इज इक्वल टू 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। सो अभी आपको a और b मिल गए, a इज 2 एंड b इज 1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, राइट? Now alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to c/a, और alpha क्या है यहाँ पर 1/2, beta 1 and gamma -2। अकॉर्डिंगली हमने जब रखा तो ये वैल्यू आई, राइट? और जैसे देखा हमने कि इसका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 1 है, तो 1/2 -2/1 -1/1, राइट? और जब हमने उसका किया तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो गया 2 हो गया। सो 2 से 2 को इस 2 को एलसीएम जो 2 है उसको 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 1 1। यहाँ पे 1 है, 1 से 2 को डिवाइड किया 2, एंड 2 इंटू -2 -4, अगेन 2 आया, 2 इंटू -1 -2, राइट? और जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन किया तो 1 -4 -2/2 एंड c/a। So 1 - 6 is equal to c/a, 1 - 6/2 is equal to c/a, एंड 6 में से 1 को माइनस किया, एंड 6 का जो साइन था वो रिजल्ट के साथ लगा दिया। सो -5/2 c/a, so a is equal to 2 and c is equal to
-5। तो अभी आपको ए, बी और सी का वैल्यू वहां पता चल गया। अभी डी का वैल्यू पता करना है एंड देन हमें उसे वेरीफाई करना है कि उसके थ्रू हमने रियल में वो कॉफिशिएंट हमको मिला, कोएफिशिएंट मिला जो कि इस पॉलिनोमियल में है। हम उसको प्लेस करेंगे एंड देन वी विल शो दैट कि व्हाट एवर वी डिड इज करेक्ट। ओके, नाउ अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा बीटा गैमा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे सो ये इस तरह से होगा, कैंसिल किया। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर -1 इज इक्वल टू -d/a आ रहा है, राइट, यानी कि -1/1, राइट। सो अब यहां पे क्या हो रहा है, -1 का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बट अभी आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है, यहां पर 2 है। सो यहां पे भी डिनोमिनेटर 2 होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि बाकी दो केसेस में a की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, यानी कि वी नो a की वैल्यू जो है वो 2 है। बट यहां पे a की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, -1/1। तो हमने क्या किया है, a की वैल्यू 2 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, राइट। और जैसा कहा गया है कि जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपको डिनोमिनेटर 2 करना पड़ा था, यानी कि -1/1 को में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, सो दैट a की वैल्यू आ जाती। a की वैल्यू 2 है तो आपको क्या करना पड़ा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो रिजल्टेंट नंबर क्या आ गया, -2/2। अब हमें मालूम पड़ गया कि a इक्वल टू 2 हो गया और d इक्वल टू +2। क्यों +2, बिकॉज माइनस जो है वो डिफॉल्ट लगा हुआ है। अगर ये माइनस डिफॉल्ट है, अगर d की वैल्यू -2 होती तो ये वैल्यू -2 नहीं होता, फिर क्या होता, +2 होता। बट ये -2 हो रहा है, इसका मतलब कि d की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2 है, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि माइनस तो डिफॉल्ट है, सो दैट्स व्हाई -2 हो गया। दैट्स व्हाई वो माइनस बाहर है और अंदर +2 था, तो दैट्स व्हाई वो क्या नंबर बन गया, -2, इसलिए d की वैल्यू जो है वो 2 है। अभी हम लोग को वैल्यू पता चल गया, a, b, c और d हमने पता कर लिया। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c इन d इन एक्चुअल जो एक यूजुअल जो फॉर्म है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमने उसको डाला तो व्हाट वी विल गेट, ax³ प्लस bx प्लस c, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक्चुअल फॉर्म है। तो हम उस फॉर्म में जब डालेंगे तो a का कोएफिशिएंट जो था वो 2 है, b का कोएफिशिएंट हमने पता किया 1, c का कोएफिशिएंट हमें मालूम पड़ा था दैट वाज -5 और d वाज 2। तो जब हमने ये प्लेस किया देन वी गॉट दिस, दैट इज px मतलब ये जो वैल्यू था, एंड दैट इज वेरीफाइड। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। सो इस तरह से ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसे आप हार्डली 5 मिनट्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स में कर सकते हैं। ये स्पेशली क्वेश्चन के लिए टाइम लगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि मैं हर लेवल के स्टूडेंट्स इसे समझ सके, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर वीक इन मैथ, और आई कैन से जिन्हें मैथ थोड़ा जल्दी से समझ नहीं आता है या उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उस लेवल तक मैं समझा रहा हूं, राइट। इसमें से जैसे मैंने बताया कि कई स्टेप्स आप शॉर्ट कर सकते हैं, कई चीजें, बिकॉज इन 10th क्लास यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो दैट लेंथी प्रोसेस, यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए बताया है कि ताकि हर एक को समझ में आए, और जब आपको समझ में आ जाएगी तो जब आपका एक्चुअल एग्जाम जो होगा वहां पे आप इसे पास कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये थोड़ा लंबा था, हाँ, लेकिन ये इसे शॉर्ट कर सकते हैं आप। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। जैसे कि यहाँ पे होता है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, राइट, ओके, इज इक्वल टू, तो वो बोला है
कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा गामा। तो इन तीनों की वैल्यू जो है क्या आ रही है, 2 -7 एंड -14। और आपको पता है कि सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a, प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम होता है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है -d/a। तो जस्ट हमें वैल्यू पुट करना है, यहां पे हमें जीरोस नहीं पता करना है, राइट। उनके मल्टीप्लीकेशन, सम और वो जो है वो उसकी वजह से जो कोएफिशिएंट बन रहा है उस कोएफिशिएंट से हमें वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम कोएफिशिएंट बना दिया, हमको जो कोएफिशिएंट मिला है उससे हमने ये बना लिया। सो यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई, -b/a इक्वल टू 2/a, क्योंकि 2 है ना, बट ये 2 आ रहा है, इसका मतलब कि एक्चुअल वैल्यू जो है b की वो क्या होगी, -2। क्यों होगी, क्योंकि माइनस तो डिफॉल्ट है और b की जगह पे -2 होगा, तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी -2, तभी तो +2 बनेगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई b इक्वल टू -2। उसके बाद c इक्वल टू -7/1, तो c इक्वल टू -7 हो गया, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a इक्वल टू -14/1, एंड दैट इज -14, यानी कि d इक्वल टू 14। क्यों 14, क्योंकि माइनस तो डिफॉल्ट लगा हुआ है, तो यहां पे अंदर प्लस होगा तभी तो -14 मिलेगा। अगर अंदर भी माइनस होगा, डी की वैल्यू भी माइनस रहेगा, तो ये जो माइनस जो बाहर लगा हुआ है वो उससे प्लस कर देगा, बट यहाँ पे हमें क्या मिला है, -14 मिला है, so that's why d इक्वल टू 14। सो इस तरह से हमें a, b, c और d मिल गया। अभी इस वैल्यू को, दे आर कोएफिशिएंट्स, इस कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है उसको हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दैट इज द डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ये डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो उसमें हम इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे, तो जब हम प्लेस करेंगे तो ये इस तरह से वैल्यू आएगी, x³ -2x² -7x प्लस 14, एंड दैट इज द आंसर। सो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, ये बना, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोस। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। सो मैं हमेशा कहता हूं कि द क्वेश्चन कैरी द हिंट इटसेल्फ। अभी थोड़ा हट के क्वेश्चन है ये, इसमें आपका कॉमन सेंस यूज करना है, लॉजिक यूज करना है कि अल्फा बीटा तो दिया हुआ है लेकिन वो उनकी कुछ वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन एक दोनों का एक अलग अलग तरीके से ये दिया गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 हो रहा है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे कि अल्फा और बीटा है क्या, उनकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें अभी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पता नहीं, बस इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 हो रहा है और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हम उस अल्फा और बीटा की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट निकालेंगे, जो कि आपको पता है नाउ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो b माइनस b/a और c/a से हमें a, b, c तीनों मिल जाएंगे, और जब वो तीनों मिल जाएंगे तो फिर आप वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे, राइट। तो हम ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा बताया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 है, राइट। तो ये एक पहला इक्वेशन हो गया। अभी आप लोग क्या करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, राइट। तो यहां पे भी 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अल्फा अलग है, बीटा अलग है, दे आर 2 वेरिएबल्स। तो एक आपको उस पॉलिनोमियल की इन 2 वेरिएबल्स की झलक आ रही है यहां पर, जहां पे वहां पे भी आप ये करने वाले हैं। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। तो हमने 2 इक्वेशन बना दिए, राइट। और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से
हम क्या करेंगे, अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो भी आप देखेंगे कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, राइट, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा तो हो जाएगा 2 अल्फा, और प्लस बीटा माइनस बीटा गायब हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला, यहां पे मिल गया 2 अल्फा और 24 प्लस 8 मिल जाएगा आपको 32। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 32, बीटा यहां पे एलिमिनेट हो गया। अब इस एलिमिनेशन की वजह से आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी हो गई। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 32, सो अल्फा इज इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16। अब अल्फा, अब एक दोस्त जो अभी दोनों ही गुम थे, अब एक दोस्त को जगह मिल गई, अब वो चाहेगा कि दूसरे दोस्त को भी मैं ले आऊं, राइट। वो भी बेचारा फंसा, उसकी भी वैल्यू पता नहीं चल रही है, हम भी गायब थे, दोनों गायब थे, चलो मेरी पहचान मिल गई, अब मेरे दोस्त की पहचान भी होनी चाहिए। तो अभी क्या करेगा वो, अल्फा, अब अल्फा की हेल्प से अब हम बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे, अगेन अभी अल्फा प्लस बीटा इज 24 था, जिसमें से अल्फा आपको पता चल गया, तो अभी आप बीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे, तो हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में प्लेस किया। सो 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, और बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8, राइट। सो अभी आपको अल्फा और बीटा दोनों मिल गए, यानी कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपको मिल गए, और वो जीरोज क्या क्या है, 16 और 8, राइट। तो अब इस जीरो से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स पता करोगे। कोएफिशिएंट्स क्या, ए बी सी जो रहते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये जो तीनों जो थे कांस्टेंट और कोएफिशिएंट, वो अभी हम पता करेंगे, राइट। अभी अल्फा और बीटा आपको मालूम पड़ गया, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड 16 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड 24 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 24। वाई माइनस 24, क्योंकि बी की वैल्यू की जब माइनस 24 होगी तभी तो माइनस ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो कि बी की वैल्यू है दैट इज माइनस 24, दोनों प्लस होकर क्या हो जाएंगे, प्लस 24 हो जाएगा। माइनस ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस नंबर है, तो जैसे बताया था कि जब ब्रैकेट बाहर के बाहर माइनस हो तो अंदर के नंबर के साइन चेंज होते हैं, एंड दैट इज द रीजन बी इज इक्वल टू माइनस 24। सो और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सो 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128, और सी बाय ए, तो सी इज इक्वल टू 128 आ गया, ए तो 1 है पता है आपको। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 24, एंड सी इज इक्वल टू 128. Now, substituting the value of a, b and c in the ax square plus bx plus c, that is the default form of a quadratic polynomial, right? तो हम वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे 1 आया था, a1 आया था, b की जगह पे माइनस 24 आया था, और c की जगह पे 128 आया था। तो जब बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो माइनस 24x हो गया। सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच इज फॉर्म्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, किनकी हेल्प से, अल्फा और बीटा की हेल्प से। और क्या था, अल्फा हमें मालूम था 16 और बीटा 8 थे, तो हमने अल्फा और बीटा की हेल्प से हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता कर लिया, और वेरीफाई करना है देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड दैट इज, अब आपको दोनों पता है, सो माइनस बी, तो दैट इज, अब माइनस की जगह पे बी की जगह पे क्या है, माइनस 24 है, सो बी की जगह पे हम माइनस 24 लिखेंगे, इज इक्वल टू 24 हो गया। दैट वाज अल्फा प्लस बीटा वाज, अल्फा और प्लस बीटा का सम क्या था, 24 था, सो दैट केम हियर। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा तो आपको मालूम पड़ ही गया, क्या था अल्फा इंटू बीटा, इट वाज अल्फा इंटू बीटा वाज 128, सो राइट। सो यहाँ पे जब आप करोगे अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हो रहा है, और सी क्या मिला है हमें, 128, सो 128 by 1 दैट इज 128, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 128 है, 16 इंटू 8, तो ये हो गया 128। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। दिस वाज द एंड ऑफ क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी
is the polynomial fx is equal to 2x cube minus bx square plus 5x plus 9 is exactly divisible by x plus 2, right? So b की वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से ये जो पॉलिनोमियल जो है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो x प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब समझे आप क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। एग्जैक्टली डिविजिबल बोला यानी कि फैक्टर है। और अभी हमें फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा कि अगर x प्लस a px को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इट इज अ फैक्टर ऑफ px, x प्लस a इज फैक्टर ऑफ px, सो माइनस a विल बी द जीरो ऑफ दैट px, राइट? ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा। वही चीज हम यहां फॉलो करने जा रहे हैं कि x प्लस 2 जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब कि x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। आपको तो पता ही है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। सो x प्लस 2 जो है उसका फैक्टर है। इसका मतलब कि माइनस 2, राइट? अगर x प्लस 2 है तो माइनस 2, अगर ये x माइनस 2 होता तो प्लस 2 वुड हैव बीन द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस वक्त x प्लस 2 है, सो माइनस 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यही हमारे, जैसे मैंने बताया, एवरी क्वेश्चन गिव द हिंट इटसेल्फ, राइट? उस हिंट को आपको पकड़ना है, राइट? उस हिंट को वही दैट इज द कॉमन सेंस। लोग कहते हैं कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। नाउ यू हैव टू प्रूव, राइट? नो, इट इज पॉसिबल फॉर मी, आई हैव द कॉमन सेंस, राइट? आई हैव द स्ट्रॉन्ग लॉजिक। ये आपको कॉमन सेंस और लॉजिक, ये दोनों चीजें जो है बहुत काम आती हैं। तो यहां पे क्या है, लॉजिक लगाना है आपको, राइट? तो आपको हिंट मिल गया है, राइट, कि x प्लस 2 यानी कि आपको जीरो पता चल गया। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, माइनस 2, राइट? सो माइनस 2 हम क्या करेंगे अभी, fx इज इक्वल टू दिस, और x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ fx, सो माइनस 2 इज द जीरो ऑफ fx माने कि ये, राइट? So and therefore f minus 2, right? And therefore minus 2 is zero of fx, है ना? x plus 2 था तो ये minus 2 हो गया जीरो, और f minus 2 is equal to 0 होना चाहिए फिर, यानी f minus 2 यानी कि x की जगह पे आपने minus 2 रखा, और इस तरह से ये वैल्यू 0 होना चाहिए। सो हमने जब इसको सॉल्व किया, सो यहाँ पे minus 2 का पावर क्या होगा, -8, राइट? और जब सॉल्व किया तो हमें क्या आया एंड में, -17 माइनस 4b इज इक्वल टू 0। सो इसको यहां भेजेंगे, राइट? माइनस बी इस साइड रहेगा। जनरली वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, वेरिएबल वो लेफ्ट साइड में रहता है और कांस्टेंट राइट साइड में शिफ्ट होता है। और क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन माइनस का है या प्लस का है, तो यहाँ जाके वो उनका साइन चेंज होगा। अगर यही इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मल्टीप्लीकेशन का होता, सो दिस 17 वुड हैव गॉन डाउन, राइट? और इस तरह से इसकी वैल्यू 0 हो जाती फिर, राइट? बट यहाँ पे क्या है, -17 माइनस 4b इज इक्वल टू 0 है। सो माइनस 4b इज इक्वल टू, ये जब इस तरफ चला गया तो इसकी साइन चेंज हो गई, राइट? सो -17 जो था वो +17 हो गया, और b की वैल्यू क्या आ गई, -17/4। और इस तरह से आंसर है b इज इक्वल टू -17/4। सो यहाँ पे जो b जो था, जो अननोन था, उसको उसकी आइडेंटिटी मिल गई, उसकी पहचान मिल गई। उस बी की पहचान क्या है, उस बी की पहचान क्या है, -17/4। दैट इज द आंसर, ओके? अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is that is 2x square minus 3x plus p is 3, 1 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 2, दैट इज अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ भी जीरो नहीं हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है या फिर 2 जीरो। मैक्सिमम इट हैज 2 zeros, राइट? सो 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज 3, राइट? फाइंड इट्स अदर जीरो। एक तो आपको अदर दूसरा जीरो पता करना है, एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ p, क्योंकि ये इसमें p का वैल्यू हमें पता नहीं है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, बट c यानी कि कांस्टेंट, बट यहाँ पे c की जगह पे p है और p हमें पता नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ वैल्यू होती, कोई रियल नंबर होता, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, हमको p भी पता करना है। सो हमें क्वेश्चन में हिंट की तरफ से, हिंट के रूप में हमें क्या मिला? एक तो कि हमें एक जीरो का वैल्यू पता चला, राइट, और दूसरा कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इससे हम पता करेंगे, दोनों पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि दूसरे जीरो की वैल्यू क्या है। सो मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है हमें 3, और बीटा इज इक्वल टू बीटा, यानी कि बीटा तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको हमेशा याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, राइट। तो ये किसमें है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में दूसरा है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड फॉर्चुनेटली आपके लिए माइनस बी और ए दोनों ही आपके पास है मिला हुआ इसको, क्योंकि क्या है माइनस बी और ए, बी ए और सी क्या है? दे आर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो राइट, यहाँ पे ये मिल गया आपको, तो कोएफिशिएंट मिला हुआ है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा की जगह पे 3 है, एंड प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज बी। सो माइनस और माइनस 3 अंदर, क्यों? बिकॉज माइनस तो डिफॉल्ट है। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है माइनस 3, सो हम बी की वैल्यू रखेंगे, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 3/2। सो बीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3, क्योंकि 3 का हम यहाँ पे भेज देंगे, इसको 3 को राइट साइड में भेज देंगे। सो यू विल गेट बीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3, और इस तरह से लास्ट में मिलेगा हमें बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2। सो आपको अल्फा तो आपके पास था ही, अभी आपको बीटा भी मिल गया। सो अभी अल्फा और बीटा दोनों की हेल्प से हम क्या पता करेंगे? क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में p की वैल्यू अननोन है, यानी कि c हमें पता नहीं है, c की वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट। सो अभी हम c की वैल्यू पता करेंगे इन दोनों की हेल्प से। और आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जिसमें से कि c हमें पता नहीं है, a मालूम पड़ गया है, a क्या है? 2 है, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, एक जगह पे 2 है। और तो अभी हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों की हेल्प से हम लोग c की वैल्यू पता करेंगे। सो अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस 10/2, सो 3/a, c की जगह पे क्या है? p है। सो और a की वैल्यू 2 है, सो माइनस 9/2 इज इक्वल टू p/2, राइट। और इस तरह से क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू -9। कैसे? इक्वल टू में अक्सर हम क्या देखते हैं? इक्वल टू में अगर इक्वल है तो नीचे का नीचे इक्वल हो जाता है, अगर रेशियो है तो अलग है, अदरवाइज वैल्यू सेम है तो ऊपर की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। यानी ये 2 है, ये 2 है, तो इसका मतलब कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। सो वी गेट p इज इक्वल टू -2। तो आपने यहाँ पे हिंट क्या मिला था? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला था और जीरो मिला था, राइट। सो p इज इक्वल टू -9 इज द आंसर, राइट। सॉरी, p इज इक्वल टू -9, मैंने गलती से -2 कह दिया। सो p इज इक्वल टू -9 ना, p इज इक्वल टू -9, 2 इज इक्वल टू 2 था। सो p इज इक्वल टू -9। तो अभी आपको वैल्यू पता चल गया कि आपको जो हिंट मिला था उस हिंट से आपने दोनों वैल्यू पता कर लिए, राइट। तो इस तरह से आपका टफ मैच जो था वो एंड होता है, यानी कि टफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, राइट। यहाँ पे टफ क्वेश्चंस में जनरली आपको बेसिक पता है, दैट इज की फॉर्मूलेज वगैरह आपको पता है। यहां पे आपको लॉजिक और कॉमन सेंस, ये दो चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कर। अभी लॉजिक और ये कॉमन सेंस भी कब आती है? जब आप बेसिक चीजें जानते हैं। और दैट्स वाई मैं हमेशा वार्म अप और ट्रेनिंग में ये दोनों चीजों पे ज्यादा जोर देता हूं। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है वो वार्म अप सेशन और ट्रेनिंग सेशन इससे बड़े ध्यान से देखें और समझें। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें समझने में आसानी होगी। और इस तरह से मैं
टफ मैथ यानी टफ क्वेश्चंस एंड करता हूं। एंड आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को हर तरीके से समझ में आया होगा, आपके कुछ कंफ्यूजन्स दूर करने में मैं सफल हुआ होऊंगा, राइट। सो इस तरह से मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू।